प्लेटीहेल्मिंथेस को जनरली हम लोग कॉमनली क्या बुलाते हैं? हमने एक टर्म बोला था समथिंग लाइक अ फ्लैट वॉर्म करके बुलाते हैं, किसको याद आ रहा है? वी हैव डन दिस, फ्लैट वॉर्म बुलाते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिंथेस को। तो उस तरीके से हमारे निमेटोडा को हम लोग क्या बुलाते हैं? निमेटोडा को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो नाम क्या होता है? सर राउंड वर्म। बिल्कुल सही, यू कॉल देम एज अ राउंड वर्म, बिल्कुल सही बात है, राइट, यू कॉल देम एज अ राउंड वर्म, ठीक है, राइट। देन आप मुझे बताइए, मेरे जो राउंड वर्म होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? 3 लेयर होती है या 2 लेयर होती है उनके बॉडी के अंदर? ट्रिप्लोप्लास्टिक। जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जी, ठीक है। चलिए अभी आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखेगी, जस्ट वेट अ मिनट। तो हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी आर। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देखना चालू करते हैं फटाफट। ऑलराइट, तो पोरिफेरा से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। सो पोरिफेरा में हमने देखा था कि यार ये जो एनिमल होते हैं इनके अंदर कई सारे आपको होल्स मिलते हैं और उन होल से पानी अंदर जाता है और एक बड़े होल से पानी बाहर निकलता है। तो ये चीज आपको पोरिफेरा में देखने के लिए मिलती है। और अगर आपको याद हो तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ वाटर कैनाल सिस्टम। दिस इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ वाटर कैनाल सिस्टम, इसको हम लोग कहा जाता है। तो ये हमने देखा था पोरिफेरा के अंदर, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, है ना। सो याद रखना ये जो आपके एनिमल्स है कहीं जा नहीं सकते हैं, रुके हुए होते एक जगह पे, दे आर नॉन मोटाइल, एक जगह पे बैठे रहेंगे, सपोर्ट पे लगे हुए रहेंगे, ठीक है, तो हमने देखा था। और ये आपके होते हैं मराइन। याद रखना पोरिफेरा के मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स या स्पीशीज आपके रहेंगी मराइन, कुछ आपकी होती है जो आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगी। और हमने ऑलरेडी कैनाल सिस्टम की इसमें बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। देन वी हैव डन दिस आउटर स्केलेटन, इसका काफी हार्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, वो भी हमने बात किया था। देन वी हैव सीन कि ये लोग मराइन होते हैं, वो हम देख चुके हैं, वी हैव डन दिस थिंग एज वेल, राइट। कुछ है यहाँ पे मेरे एग्जांपल ऑफ माय पोरिफेरा, स्पॉन्जिला, साइकॉन एंड यूपेक्टिलिया आर द सम ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। फिर आपको पिछले क्लास में मैंने 2 चीजें बताई थी, व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप ये दोनों टर्म्स आप सबको क्लियर हैं। यस सर। रखना या डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे काफी क्लियर कट मालूम रहने चाहिए। देन वी हैव डन द सिलेंट्रेटा, जिसमें आपकी जेलीफिश आती है, हाइड्रा आता है, कोरल्स आते हैं, ये हमने किया था, राइट। इनकी बॉडी ज्यादा बेटर होती है, कैविटी मिल जाती है बॉडी के अंदर, स्पेस मिल जाता है, उसे हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। आपको लेकिन इनके अंदर सिर्फ 2 लेयर मिलती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सिर्फ आपको 2 लेयर यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। आपके कई सारे सिलेंट्रेटा होते हैं जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोरल्स। ये रहे मेरे कोरल्स, उनकी पिक्चर। देन हाइड्रा अकेला रहता है, सोलिटरी, ये भी हम देख चुके हैं। सी एनीमॉन, फिर हमने देखा था जेलीफिश, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। देन वी हैव डन द प्लेटीहेल्मिंथेस, फ्लैट होते बिल्कुल, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ फ्लैट फॉर्म, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फ्लैट फॉर्म। इनको हम लेफ्ट और राइट पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इनकी होती है बायलैटरल सिमेट्री, इनको हम लेफ्ट और राइट फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। किसी को याद है आपके रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी? एनीवन नोज व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? एनीवन? आई थिंक रेडियल सिमेट्री हमारा करना बाकी है, विल डू दैट लेटर, ठीक है, हम लोग करेंगे अभी आगे। सो बायलैटरल हमने किया था, बायलैटरल आई थिंक आपको यहाँ पे याद है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द दिस दे आर गोइंग टू बी आल्सो गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी मेरे यहाँ पे 3 लेयर वाले होंगे, ये हमने देखा था, दिस समथिंग वी हैव सीन। देन हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लिया, जैसे आपका यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म का एक पिक्चर आपके सामने आ गया है। एंड देखो ये कई बार आपके होते हैं फ्री लिविंग और कई बार आपके यहाँ पे ये होंगे एज ए एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब ये किसी के बॉडी के अंदर आपको रहते हुए आपको मिल जाएंगे, ये भी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। एंड देन वी डिड द निमेटोडा, मतलब आपके राउंड वर्म्स। इससे एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं, एस्केरिस, वुकेरिया, आपके यहाँ पे 2 एग्जांपल इसके अंदर बन जाते हैं। याद रखना इनके अंदर भी आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये हमने देख ली थी बात। एंड देन दे आर आल्सो गोइंग टू बी लाइक बॉडी इज सिलेंड्रिकल फ्लैट, आपको मिल जाएगी। एंड आपको इसमें जो सीलम मिलता है उसे हम कहते हैं सूडोसीलम, ये बात भूलना मत, ये बात आप में से कोई भी भूलेगा नहीं कि इनके अंदर जो कैविटी होती है दैट कैविटी ओवर हियर इज कॉल्ड एज सूडोसीलम, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ सूडोसीलम या सूडोसिलोमेट हम इन्हें यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर, ठीक है।
देन पैरासाइटिक वॉर्म है, ये डिजीज कॉज करने वाले हैं. दे कैन कॉज यू द एलिफेंटियासिस, राइट, दैट इज कैन कॉज यू वेरी कॉमनली आपके डिजीज कॉज करते हैं. इसमें आपका पैर हाथी जैसा हो जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैर यहाँ पे बिल्कुल एकदम हाथी जैसा आपका फूल जाएगा. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. एग्जाम्पल याद रखना, एस्केरिस एंड वुकेरिया आर द 2 एग्जाम्पल्स यू हैव टू नो. अब हम करेंगे हमारा नया फाइलम एंड दैट इज माय एनेलिडा. अब एनेलिडा अगर आपके सामने आ रहा है ना टर्म, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका फार्मर्स फ्रेंड. सो बेसिकली आप यहाँ पे याद रखेंगे सबसे सिंपल एग्जांपल आपका यहाँ पे अर्थवॉर्म. सबसे सिंपल सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपका आएगा एनेलिडा के अंदर वो आपका यहाँ पे रहेगा अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के अलावा एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हो जिसका नाम होता है यहाँ पे आपका लीच. अब लीच के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा. ये जो होता है आपका, ये होता है आपका एक्टोपैरासाइट. ये होता है आपका एक्टोपैरासाइट. इसका मतलब क्या होता है? लीच जो होता है ना बेटा, वो आपके बॉडी पे जाके चिपक जाएगा. ये आपके बॉडी पे आके चिपक जाएगा और चिपक के आपके बॉडी में से वो ब्लड सक करेगा. आपकी बॉडी में से वो ब्लड सक करना चालू करेगा. तो वो होता है आपके यहाँ पे लीच. तो लीच और अर्थवॉर्म आपके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एनेलिडा के अंदर. अर्थवॉर्म तो आप सबने देखा भी होगा, ये हमारे फार्मर का फ्रेंड भी होता है. ठीक है, तो वो तो आप जानते हो. उसके साथ लीच आप यहाँ पे याद रखना. तो चलिए इनके हम कैरेक्टर देखते हैं. तो पहला कैरेक्टर है यहाँ पे कि मेरा एनेलिडा होता है मेरा यहाँ पे बायोलिटरली सिमेट्रिकल. तो मुझे मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ एंड दे आर माय ट्रिप्लोब्लास्टिक. अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मुझे कौन सी जर्म लेयर इसके अंदर मिल जाएगी? हाउ मेनी जर्म लेयर्स आई गेट टू सी ओवर हियर? बताइए. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. राइट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. एक्टोडर्म, देखने के लिए बिल्कुल सही. हाँ जी, ये है पिक्चर आपके अर्थवॉर्म की. अर्थवॉर्म आप सबने यहाँ पे देखा होगा और इसमें आपको 3 लेयर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. ठीक है. दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी. इनके बॉडी के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया कैविटी आपको मिलेगी और इनको हम कहते हैं सिलोमेट्स. तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इनके अंदर बॉडी कैविटी आपको काफी आसानी से देखने के लिए मिल जाती है. और इसलिए वो जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं सीलम. वो जो कैविटी होती है बेटा उसे हम बोलते हैं सीलम. याद रखना. अगर आपसे पूछे कि अर्थवॉर्म में कोई बॉडी के अंदर कैविटी होती है क्या? कैविटी मतलब फ्री स्पेस, और उस फ्री स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीलम. और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिलोमेट्स. यू कॉल देम एज अ सिलोमेट्स. तो ये बात आप लोग याद रखना कि आपके बॉडी के अंदर आपको एक कैविटी मिलेगी. कैविटी मतलब खाली जगह, और उस खाली जगह को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीलम. उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सीलम. और ऐसे एनिमल जिनके अंदर सीलम मिलता है उसे हम कहते हैं सिलोमेट्स. तो बेसिकली हमारे अंदर भी सीलम फॉर्मेशन मिलता है. हमारे अंदर भी सीलम फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा. सो वी आर आल्सो कॉल्ड एज सिलोमेट्स. चलिए आगे देखते हैं. दीज एनिमल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट. पानी में मिल जाएंगे आपको, लैंड पे मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको, मराइन में मिलेंगे आपको, हर एक जगह पे आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. अर्थवॉर्म एंड लीचीज आर द फेमिलियर एग्जांपल. लीचीज और अर्थवॉर्म आपके बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे होते हैं. आप देख सकते हो ये जो लीच है आपका यहाँ पे, ये किसी के हाथ या पैर पे चिपक चुका है और वहां से अब ये ब्लड अपना सक करेगा. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द लीचीज ओवर हियर. ठीक है. अब मुझे इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी मुझे बता चुके हो. विच ऑफ द फाइलम हैज अ वाटर कैनाल सिस्टम? इसका आंसर क्या होगा? पोरिफेरा. बिल्कुल सही. हाँ जी, पोरिफेरा आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा. इसका आंसर मुझे बताइए. जेलीफिश इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? जेलीफिश किसका एग्जांपल होते हैं? ABCD बताइए. राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बनेगा एज अ राइट आंसर. सिलेंट्रेटा इज अ राइट आंसर ओवर हियर. राइट, ट्रू. ठीक है. इसका आंसर मुझे बताएगा. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज. बताइए ध्यान से देख के. 4 ऑप्शन है, दूर दूर है, लेकिन बताइए क्या आंसर यहाँ पे सही होगा? एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज. हाँ जी, आप लोग चैट में भी आंसर कर सकते हैं मुझे. आप लोग चैट में मुझे आंसर दे सकते हैं. बताइए. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज व्हाट? बताइए चैट में आंसर इसका. हाँ जी, राइट. जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं बेटा, उनका आंसर यहाँ पे सही है. यस, इट इज माय फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स को इवन हम कहते हैं एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं. तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखनी है. चलिए आगे देखते हैं. सो हमने हमारे यहाँ पे देख लिया एनेलिडा. सो अगर आपके सामने, अब मेरी बात क्या रहेगा, अगर आपके सामने वापस से कभी टर्म आता है एनेलिडा,
तो आप लोग मुझे बताइए कौन से 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं? विच आर द 2 एग्जाम्पल यू विल रिमेम्बर? Earthworm बहुत बढ़िया, राइट, यू रिमेम्बर। हाँ जी, अर्थवॉर्म एंड योर लीच, ये 2 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना कि इनके अंदर अब सिमेट्री क्या होता है। अगर कोई पूछेगा कि यार इसमें सिमेट्री क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? बायलैटरल सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। बायलैटरल सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें याद रखना। और आपसे पूछें कि क्या इनके अंदर मुझे कैविटी मिलती है, क्या मुझे इसके अंदर ट्रू कैविटी मिलती है, देन आपका आंसर होगा यस, कैविटी मिलती है। और उस कैविटी का नाम यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सीलम। सीलम इज द नेम ऑफ द कैविटी जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स एज ए सीलोमेट्स, ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीलोमेट्स। हम सब सीलोमेट्स हैं, हमारे अंदर भी वो कैविटी है, ठीक है, हमारे अंदर भी वो कैविटी मुझे मिलेगी देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्थ्रोपोडा ओवर हियर। अब आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, आप ये बात आप समझ पाओगे ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का बोन टूटता है, किसी का अगर हाथ फ्रैक्चर होता है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? किसको मालूम है? ऑर्थोलॉजिस्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऑर्थोपेडिक के पास हम जाएंगे। अगर किसी का फ्रैक्चर होता है, हाथ पैर में फ्रैक्चर होता है बेटा, बहुत बढ़िया, तो उसे हम जाएंगे हमारे ऑर्थोपेडिक के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। अब ये टर्म तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का मतलब समझाता हूँ। आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब क्या होता है, इसका हम समझते हैं। सो बेटा आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थ्रो का मतलब यहाँ पे होता है आपका जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जैसे नहीं आपके हाथों में जॉइंट्स होते हैं, पैरों में जॉइंट्स होते हैं, वो। सो आर्थ्रो वाला यहाँ पे होता है जॉइंट्स। और पोडा का मतलब यहाँ पे होता है लेग्स। पोडा का मतलब यहाँ पे होता है आपका लेग्स। सो जॉइंटेड लेग्स, बेसिकली इसका मतलब तो पूरे नाम का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। सो कंप्लीट नेम, कंप्लीट मीनिंग यहाँ पे जो निकलता है दैट मीन्स जॉइंटेड लेग्स। सो इन ग्रुप के अंदर आपको जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं। इस फाइलम के अंदर आपको जितने भी एनिमल्स मिलेंगे दे विल हैव द जॉइंटेड लेग्स, दे विल हैव द जॉइंटेड। इनके लेग्स के अंदर आपको जॉइंट्स मिलेंगे, छोटे छोटे आपको जॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा ऐड करना, आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, इनका एग्जांपल, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो आपके एग्जांपल आते हैं वो आपके आते हैं सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, सारे इंसेक्ट्स आपके आ जाएंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो वाटर में आपको मिलता है ना, जैसे कि आपको प्रॉन हो गया, प्रॉन भी आपका इसके अंदर आ जाएगा, प्रॉन आ जाएगा, क्रैब आ जाएगा, राइट। आपके घर के आसपास आपको स्पाइडर मिल जाता है, स्पाइडर आ जाएगा। स्कॉर्पियन भी आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगा। सो स्कॉर्पियन भी इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। तो ये सब आता है आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये सब आपका आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। सो लेट्स सी, अब इसको हम आगे देखते हैं। नहीं स्नेल नहीं आएगा, स्नेल नहीं आएगा, ना स्नेक नहीं आएगा बेटा, स्नेक नहीं आएगा। स्नेक तो आपका दूसरा रेप्टाइल्स में आता है, वो अलग होता है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, इस फाइलम को देखते हैं। सो आर्थ्रो मींस जॉइंट्स एंड पोडा मींस लेग्स। दे आर प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। याद रखना इस ग्रुप के अंदर आपके सबसे ज्यादा एनिमल्स आते हैं, इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। देखो पिक्चर भी आ गई उन सबकी, पिक्चर भी कैन सी हो रही है। इनके अंदर भी आपको मिलेगा बायलैटरल सिमेट्री, इनको भी आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। और उसके साथ साथ दे विल हैव सेगमेंटेशन, इनके ऊपर भी आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये जो लाइंस बनी हुई है ना, इनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। तो ये सेगमेंटेड बॉडी आपको मिल जाती है। देयर इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन अ वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। अब मैं ये आपको समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। देखो अब हमारे अंदर क्या होता है बेटा, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, आपके बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो फ्लो करता है वाया ब्लड वेसल्स। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ये होता है वाया ब्लड वेसल। ये होगा आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू, राइट। अब ये जो ब्लड वेसल्स आपकी यहाँ पे है, इसका मैं एग्जांपल आपको 1-2 दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपकी आर्टरी हो गई, या वो आर्टरी, देन आपकी एक हो जाता है एग्जांपल एज योर वेन, हाँ जी। तो इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो करता है।
अब जब किसी एनिमल के अंदर ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल के अंदर ना, जब किसी एनिमल के अंदर ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल के अंदर, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात याद रखना। तो हम सबके अंदर है यहाँ पे अभी प्रेजेंट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं या कोई दूसरे छोटे एनिमल की बात करता हूं, तो उनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, उनके अंदर ब्लड वेसल नहीं होती और ब्लड उनका वैसी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो याद रखना कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो याद रखना यहाँ पे ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। और अगर मेरी ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो यहाँ पे ब्लड मेरा ऐसे ही पूरा आपका वैसी बॉडी के अंदर घूम रहा होगा। सो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ जी, ये बात याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। So यहाँ पे ये लिखा हुआ है there is the open circulatory system and so the blood does not flow into well defined blood vessel। आपके पास ब्लड वेसल है नहीं तो ब्लड आपका वैसे ही यहाँ पे फ्लो करता रहेगा। द सिलोमिक कैविटी, जो कैविटी यहाँ पे होती है उसके अंदर आपका ब्लड आपको मिल जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जो हमने कैविटी की बात की थी ना अर्थवॉर्म के अंदर, यहाँ पे भी वो कैविटी आपको मिलती है और उसके अंदर आपको ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज याद रखना क्या होता है ओपन और क्या होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इनके पास आपको जॉइंटेड लेग्स मिल जाएंगे। सो ये तो बात आप लोग जानते हो क्लियरली। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये आपके सामने क्या आ गया बताइए, ये पिक्चर किसकी है बताइए मुझे। Spider. Spider. हाँ जी, अब अगली पिक्चर बताएगा आप, अगली पिक्चर किसकी होगी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, अगली पिक्चर बताइएगा ये क्या है। Crab. नहीं नहीं नहीं, ये क्रैब नहीं है। Prawn. ये है प्रॉन, ये है प्रॉन, प्रॉन ये है मेरा प्रॉन और ये पानी में मिलेगा मुझे। ठीक है, ये मुझे पानी में मिलता है देखने के लिए। दैट इज माय प्रॉन। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो बताइए, किस क्वेश्चन आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अनम्यूट करके। देन ये बताइए क्या है। चलो ये तो सिंपल है। ये वाला बताइए क्या है। Housefly. बिल्कुल सही, ठीक है। और ये वाला, हाँ ये तो स्पाइडर। ठीक है, ये क्या है। स्कॉर्पियन, 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 राइट, बिल्कुल सही। और ये वाला ये वाला क्रैब है। ठीक है, बिल्कुल। स्कॉर्पियन तो आपके घर के आसपास दिख जाता होगा। मैंने खुद देखा है पालनपुर में। लाइक वी यूज्ड टू गेट टू सी स्कॉर्पियन वेरी इजीली। घर के आसपास बरामदे में आपको दिख जाते थे। कई बार तो पता है वो जो सिंक होता है ना, सिंक, उसमें से भी वो लोग बाहर निकल के आते हैं। वो लोग जो आपका जो सिंक होता है आपके किचन का, इवन फ्रॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं। So that is something we'll get to. So ये सारे मेरे एग्जांपल बन जाएंगे मेरे आर्थ्रोपोडा के। तो याद रखना आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंटेड लेग्स। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। एक बार फिर हम इनके पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इनके अंदर आपका होगा बायलैटरल सिमेट्री, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे ओपन होगा, मतलब ब्लड आपका ब्लड वेसल में घूम नहीं रहा। कैविटी के अंदर भी ब्लड मिल जाएगा एंड दे विल हैव जॉइंटेड लेग्स। तो इतने ग्रुप आपको, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और याद रखना ये आपका सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। कोई आपको पूछता है कि कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा आपको एनिमल्स मिलते हैं, देन आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। उसमें मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा एनिमल्स। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मोलुस्का की। अब मोलुस्का बेटा वो ग्रुप होता है जिसमें आपका आता है स्नेल। ठीक है, सो मोलुस्का आपका वो ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। सो जस्ट वेट अ मिनट, रुकिएगा 2 मिनट। ठीक है, हाँ। तो मोलुस्का की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए आप, whenever we talk about mollusca, तब आपको याद रखना है कि यार इसमें मेरे एग्जांपल आ सकते हैं समथिंग लाइक योर स्नेल। स्नेल मेरा यहाँ पे एग्जांपल आ सकता है, स्नेल आ सकता है। इवन अगर आपको शायद मालूम ना हो, इवन ऑक्टोपस इसके अंदर आ सकता है। ऑक्टोपस भी इज एग्जांपल ऑफ माय मोलुस्का। देन पता है आपने शायद देखा होगा कि समुद्र के अंदर पता है मोती बनते हैं। एक शेल होता है जिसके अंदर आपका पर्ल बनता है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसे हम बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पर्ल ऑयस्टर। वो भी आपका मोलस्का के अंदर आता है। दैट इज आल्सो समथिंग कम्स अंडर द मोलस्का। तो मोलस्का में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं। अगर देखा जाए ना तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। मोलस्का अगर देखा जाए इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप आफ्टर आर्थ्रोपोडा। तो ये होगा मेरे यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, याद रखना इनकी जो बॉडी तो काफी सॉफ्ट होती है। आपने स्नेल देखा होगा आपके घर के आसपास, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सॉफ्ट है। सो दे विल हैव अ सॉफ्ट बॉडी। सो दे विल जनरली गोइंग टू बी हैविंग द सॉफ्ट बॉडी। आपको इनकी आपको मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलता। सो नो सेगमेंटेशन, बॉडी के ऊपर आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। सो नो सेगमेंटेशन इज सीन, नो सेगमेंटेशन। यहाँ पर कोई सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और याद रखना दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब सब एनिमल जो आपको मिलेंगे ना, जनरली हर कोई नहीं बट जनरली यू विल फाइंड ऑल एनिमल्स आर गोइंग टू बी योर बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो बायलैटरल सिमेट्री, सो बायलैटरल सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाती है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली आप मुझे पूछ सकते हो। आगे। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। सर सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच बनाता हूँ, समझो कि मैं यहाँ पे कॉकरोच बनाता हूँ, राइट। एक मतलब कॉकरोच ऐसे ऊपर से बना रहा हूँ सुपरफिशियली। तो कॉकरोच की बॉडी को अगर आप ऊपर से देखोगे ना, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे अगर कॉकरोच की बॉडी को, तो इसके बॉडी के ऊपर आपको कई सारे ऐसे डिमार्केशंस मिलेंगे। आपके बॉडी के ऊपर आपको ऐसे डिमार्केशन आपको मिल जाएंगे, ऐसे आपको डिमार्केशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये डिमार्केशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, इनको ही हम कहते हैं सेगमेंटेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप अर्थवॉर्म को देखो, अर्थवॉर्म तो सबने देखा होगा। अर्थवॉर्म को अगर आप देखोगे तो उसके बॉडी के ऊपर आपको कई सारे ऐसे डिमार्केशंस मिलेंगे। अगर आप अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व करते हो ना, या अगर आपने किया होगा, सो यू विल सी कि उनके बॉडी के ऊपर आपको ऐसे कई सारे डिमार्केशन आपको मिलते हैं। मैं आपको एक बड़ी पिक्चर अर्थवॉर्म की बाद में दिखा दूंगा। सो यू हैव दिस डिमार्केशन। तो इन डिमार्केशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेगमेंटेशन। अगर ये डिमार्केशन आपको दिखता है, then we say that segmentation is seen. That is my segments. इनको हम कहते हैं segments, और अगर ये आपको दिखते हैं then you call them as a segmentation. तो अर्थवॉर्म में दिखता है segmentation, और जो आर्थ्रोपोडा था उसके अंदर भी आपको segmentation दिखता है। Even in them you will get to see the segmentation, right? But इसके अंदर ऐसे बॉडी के अंदर आपको ऐसे divisions आपको नहीं मिलेंगे। In the mollusca you don't get to see such kind of divisions over here, right? तो चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्ट बॉडी होती है, ये लोग होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आ गई है हमारे सामने। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दो बॉडी पार्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। वो लोग आपको बता रहे कि कैसा होता है आपके यहाँ पे बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, सिलोमिक कैविटी आपको यहाँ पे काफी छोटी सी मिलेगी। मिलती है आपको कैविटी, लेकिन वो काफी छोटी होती है, बट मिलती जरूर है, मिलती है बट छोटी होती है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, याद रखना है, आपने याद रखना है नहीं होता। लिटिल विटल कुछ नहीं, आपने याद रखना है कि सेगमेंटेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, वो बात आप यहाँ पे याद हो गया। ये पिक्चर आपके सामने आ गया। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। अब आप मुझे बताइए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बताइए मुझे। सर जिन एनिमल्स में ब्लड फ्लो नहीं तो होता। ब्लड ऐसे फ्लो करता है। ब्लड फ्लो। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। यहाँ पे मुझे ब्लड वेसल नहीं मिलना, यहाँ पे मुझे ब्लड वेसल नहीं मिलना, और मुझे यहाँ पे ब्लड वेसल मिलेगा नहीं, और मेरा ब्लड वैसे ही मेरा यहाँ फ्लो करेगा। सो यू हैव नो ब्लड वेसल ओवर हियर एंड द ब्लड विल फ्लो रैपिडली, और ऐसे वो बॉडी कैविटी में आपका फ्लो करेगा। एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे मेरा दैट इज व्हाई वी कैन से कि ये इसके अंदर भी आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होती। एक्सक्रीशन के लिए किडनी जैसा ऑर्गन आपको मिल जाएगा। बॉडी के बाहर वेस्ट निकाल के लिए आपको किडनी जैसा ऑर्गन आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, इंटरनल ऑर्गन से इसके। आप हार्ट देख सकते हो, आप वो एक एरिया देख सकते हो जहां से उसका एक्सक्रीशन होगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, दोस थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर, राइट। हाँ, चलने के लिए इनके पास होता है फुट, पैरों से। अगर आपने देखा होगा स्नेल को, तो काफी धीरे धीरे वो चल के जा रहा होता है ग्राउंड पे। सो दे हैव अ फुट फॉर वॉकिंग, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टू वॉक। ये देखो, आपको स्नेल को वो लोग पकड़ के उसका फुट दिखा रहे हैं। दे हैव कैच द स्नेक एंड उसका वहां पे वो लोग फुट दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल इज स्नेल एंड मजल। स्नेल एंड मजल आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है। याद रखना, स्नेल एंड मजल।
अदर टू एग्जांपल यू गेट टू सी इन दैट। ये देखिए आपके मसल जिसके अंदर आपका इनकम पर्ल ऑयस्टर भी कह सकते हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर आपको याद हो तो आपका कुछ जो होता है ना यहाँ पे स्नेल, वो कुछ ऐसा दिखता है, and they have this round shell on the surface. So याद रखना इसके पास ऐसे आंखें इसके लिए ऐसे ऊपर लगी हुई होती है, Yes, sir. है ना, राइट। चलो इसका मुंह बना देते हैं, यहाँ पे इसका फेस बना देते हैं। और ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे, दैट इज अ फुट वाला पार्ट। ये जो पार्ट यहाँ पे है आपका, दिस इज अ फुट पार्ट, दिस पार्ट ओवर इज कॉल्ड माय फुट। और ऊपर वाले पार्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे, दैट इज माय शेल। और शेल मेरा बना होता है कैल्शियम से बना होता है, बट इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट इतना याद रख लेना। सो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने, तो याद रखना मोलस्क का आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके पास आपको फुट मिलेगा और वो फुट के थ्रू वो धीरे धीरे चल के आगे बढ़ते हैं, राइट। स्नेलन मसल आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, और दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये हो गया आपके यहाँ पे ग्रुप मोलस्क का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ग्रुप है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा एनिमल्स मिल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आर्थ्रोपोडा के अंदर मुझे सेगमेंटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपका Yes. No segmentation. आर्थ्रोपोडा मिलेगा बेटा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलस्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा में आपको सेगमेंटेशन मिल जाता है, नॉट इन द मोलस्क, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। नाउ अब हमारा आता है यहाँ पे दूसरा ग्रुप, और अब हमारा जो तीसरा ग्रुप यहाँ पे है दैट इज योर एकाइनोडर्मेटा। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रुप की कहानी क्या होती है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो क्विकली लेट्स सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर एकाइनोडर्मेटा। इनको हम यहाँ पे देखते हैं। अब एकाइनोडर्मेटा जब भी आपके सामने एक टर्म आएगा ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टारफिश, आपके दिमाग में आना चाहिए स्टारफिश। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। एकाइनोडर्मेटा। अच्छा आप लोग मुझे बता दो कि अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आपका स्किन स्पेशलिस्ट का नाम क्या होता है? स्किन स्पेशलिस्ट का नाम किसी को मालूम है क्या? क्या होता है? नहीं मालूम? डर्मेटोलॉजिस्ट। Sir, gynecology. ना ना ना, स्किन स्पेशलिस्ट का होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। सो डर्मेटो मीन्स स्किन, ये जो होता है वो स्किन का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। सो हम इस टर्म को समझते हैं, डर्मा मीन्स स्किन, सो डर्मेटा मतलब उसका यहाँ पे होता है स्किन, ठीक है। और जो एकाइनो है ना यहाँ पे लिखा हुआ, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, एकाइनो का मतलब होता है यहाँ पे स्पाइनी, मतलब स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यहाँ पे, स्किन के ऊपर आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सो आई कैन क्लियरली से दिस इज एग्जांपल ऑफ योर स्पाइनी स्किन। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जो भी एनिमल्स उनके ऊपर होगा आपका स्पाइनी स्किन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो नाम का मतलब याद रख लेना, एकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन, तो स्पाइनी स्किन मिलेगी इनके अंदर। एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप लोग याद रख सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टारफिश। Starfish. स्टारफिश आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है, और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं, हम लोग देखते हैं, सी अर्चिन होता है और भी एग्जांपल होते हैं, बट फिलहाल आप स्टारफिश याद रखो, राइट। अब एक बात आप लोग याद रखना, ये जो एनिमल्स हैं एकाइनोडर्मेटा, ये आपको सिर्फ मिलेंगे ओशन के अंदर, दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन, ये सिर्फ आपको ओशन में ही देखने के लिए मिलते हैं, सो दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन। ये आपको नदी में कभी भी नहीं मिलेंगे, सो दे आर ऑल मराइन, सबके सब आपको ओशन में ही मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी देम। और इनके अंदर भी आपको मिलता है, देखो ये लोग भी चलने के लिए ना फुट यूज करेंगे, ये भी चलने के लिए फुट यूज करेंगे, और इनके पास जो फुट होता है उसे हम बोलते हैं ट्यूब फिट, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्यूब फिट। सो ट्यूब फिट को यूज करके दे कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चलिए आगे देखते हैं। एकाइनो मीन्स स्पाइन्स, डर्मा मीन्स स्किन। These are spiny skinned organisms, ये आपके spiny skinned organism आपके यहाँ पे होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आ गया आपके यहाँ पे स्टारफिश। स्टारफिश को देखो ध्यान से, उसके ऊपर कई सारे स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। Then they are exclusively marine animals, ये आपको सिर्फ ओशन में मिलेंगे और आपको कहीं पे भी देखने के लिए आपको ये नहीं मिलेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
ये मत सोचना कि आपको ये नदी के अंदर मिल सकते हैं, ये आपको कभी नहीं मिल सकते हैं। दे आर ओनली सीन इन द फ्रेश मराइन इकोसिस्टम। ठीक है, देन ये आपके होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसके अंदर भी आपको सिलोमिक कैविटी मिल जाएगी। देखो सारे बड़े एडवांस एनिमल तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। इतना याद रख लो कि अर्थवर्म के बाद जो भी आपको सब मिल जाए ना वो सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, और सबके अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी। हाँ, इनके पास भी फुट होता है चलने के लिए, और मैंने आपको बोला था याद रखना फुट का नाम यहाँ पे क्या होगा, ट्यूब फिट। ट्यूब फुट। हाँ जी, ट्यूब फिट यूज करके वो लोग चल सकते हैं, इधर से उधर वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना स्टारफिश एक जगह पे बैठा रहेगा, वो चलेगा, और वो चलने के लिए उसका यहाँ पे होगा ट्यूब फिट। ठीक है, देखते हैं उसे यहाँ पे। सो दे हैव फुट टू मूव अराउंड। देखिए स्टारफिश यहाँ पे चल के जा रहे इधर से उधर, इतना जल्दी नहीं चलते बट चलते हैं, तो ये याद रखना। They also have a peculiar water driven tube system they use for moving around. याद रखना कि जैसे हमने वाटर कैनाल सिस्टम देखा था, जैसे हमने वाटर कैनाल सिस्टम देखा था हमारे पोरिफेरा के अंदर, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। और जो स्टारफिश में देखने के लिए मिलता है उसका नाम यहाँ पे होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू, जैसे आपका पोरिफेरा में था पानी अंदर आ रहा है पानी बाहर जा रहा है, वही चीज आपको स्टारफिश में भी देखने के लिए आपको मिल सकती है। द सेम थिंग यू कैन सी फाइंडिंग इन द स्टारफिश एज वेल। देखते हैं यहाँ पे, चलिए। नाउ यू हैव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव द वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेबल किया हुआ है ट्यूब फिट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज अ पिक्चर ऑफ अ ट्यूब फिट। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपके पिक्चर आपके ट्यूब फिट का ही पिक्चर है, जिसके थ्रू वो मूव कर सकता है, जिसके थ्रू इधर से उधर जा सकता है। राइट, दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज स्केलेटन। तो इनके बॉडी के ऊपर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, ये भी याद रख लेना, इनकी बॉडी के ऊपर आपको कई बार कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या ये वाले पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, कोई चीज अगर समझ ना आए देन बता देना, पूछ लेना। राइट, सो ये मेरे यहाँ पे स्टारफिश। तो एग्जांपल आप दो याद रखना है यहाँ पे, एक है आपका यहाँ पे स्टारफिश, दूसरा आपका यहाँ पे सी अर्चिन। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, वन इज स्टारफिश, सेकंड इज माय सी अर्चिन। सी अर्चिन की अगर मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊं ना थोड़ी सी, तो बताओ कैसा दिखता है? वो बहुत अजीब सा दिखता है, ऐसे गोल सा होता है, उसके ऊपर कई सारे स्पाइन लगे होते हैं। सी अर्चिन ऐसे गोल सा होता है, लाइक इट इज अ राउंड शेप, उसमें बहुत सारे स्पाइन होते हैं। सो इट्स लाइक अ राउंड होता है वो, ऐसे ऐसा गोल होगा और बहुत सारे स्पाइन होगा, बहुत सारे स्पाइन। मतलब आपने अगर उसके ऊपर पैर रख दिया फिर तो मतलब पूरा मतलब ऐसे दिक्कत हो जाएगी आपको, वैसा हो जाता है। सो इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पाइन ऑन द बॉडी। ठीक है, दैट इज हाउ द सी अर्चिन इज गोइंग टू लुक लाइक। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे सी अर्चिन। स्टारफिश तो ठीक दिखता है लेकिन ये बड़ा अजीब दिखता है। राइट, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। और कुछ पूछना हो ना आप लोगों को तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लो, आपको चैट में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप और अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये आपका सी अर्चिन, देखो यहाँ पे बना के रखा हुआ सी अर्चिन इन लोगों ने। सो यू कैन सी द स्टारफिश और सी अर्चिन दिख रहा है आपको, गोल सा होता है और कई सारे स्पाइन आपके लगे हुए हैं। तो बहुत क्लियरली आप इसे देख सकते हो। राइट, अब हम बात करते हैं हमारे नए ग्रुप के बारे में, एंड दैट इज माय प्रोटोकॉर्डेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा कौन सा फाइलम होता है जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडी आपको मिलती है? Sir, snake. हाँ, तो फाइलम कौन सा ग्रुप था वो? Mollusca. उसका आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी आपको मिलती है उसके। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। मुझे बताइए क्या मोलस्का के अंदर मुझे सेगमेंटेशन मिलेगा? No, sir. सर No, sir. बिल्कुल नहीं मिलेगा। No segmentation.
मुझे बताइए आप स्नेल के अलावा और मुझे आप कौन से एग्जांपल आप दे सकते हो स्नेल के अलावा मोलस्का के अंदर? ऑक्टोपस ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस हाँ जी, और कुछ और कुछ और कुछ? हाँ, ऑक्टोपस आ गया, सुन लिया मैंने। मजल्स और पर्ल ऑयस्टर, हाँ जी बिल्कुल सही है। पर्ल ऑयस्टर एंड मजल्स, बिल्कुल सही, ये आपके यहाँ पे एग्जांपल आपके बन सकते हैं, राइट, ठीक है। मुझे बताइए कौन सा फाइलम होता है जिसके अंदर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको मिलते हैं या जॉइंटेड लेग्स आपको मिलते हैं? राइट, आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं। सो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट, और कॉर्डेट मतलब लाइक सबसे पहला कॉर्डेट, दैट इज कॉल्ड में प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। या इसे हम इवन कह सकते हैं प्रिमिटिव, पुराने टाइप के कॉर्डेटा। अच्छा मैं आपको है ना एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम सब लोग होते हैं कॉर्डेट, इवन हम लोग भी जो होते हैं ना, हम लोग सारे आते हैं ग्रुप के अंदर जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा, जिसको हम कहते हैं कॉर्डेटा। शायद इतना ह्यूमंस एक ग्रुप के अंदर आते हैं और उस ग्रुप को हम इवन कहते हैं, एक फाइलम होता है और उस फाइलम का नाम होता है कॉर्डेटा। ये आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि हम लोग भी एक ग्रुप के अंदर आते हैं, उस ग्रुप का नाम होता है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के अंदर क्या मिलता है, लाइक इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, या मैं किन एनिमल्स को कॉर्डेटा के अंदर डाल सकता हूँ, पहले मैं ये समझाता हूँ इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है यहाँ पे, अज्यूम दैट ये मेरा एनिमल है यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पे एक आंख है, यहाँ पे इसका माउथ है, ठीक है। सो अज्यूम दैट दिस इज एनिमल ओवर हियर। हर एक एनिमल में आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे नोटोकॉर्ड। हर एक एनिमल के अंदर आपको उसकी जो बैक होती है ना, उसके अंदर आपको एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर नोटोकॉर्ड। बैकबोन नोटोकॉर्ड, हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ, ने बहुत सही अच्छी चीज बोली है। लेट्स सी दैट, सो यू हैव दिस नोटोकॉर्ड। याद रखना कि आपके बॉडी के अंदर भी आपको नोटोकॉर्ड मिलता है, बट आपके बेबी स्टेज के अंदर, लाइक आपका जब आपका बेबी डेवलप कर रहा होता है ना एम्ब्रियो के अंदर, तो आपको मिलता है नोटोकॉर्ड। हमारे अंदर जो होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, राइट। हमारे पास जो हमारे बैक के अंदर होता है वो होता है बैकबोन, जो आपने बोला वो सही बात है, लेकिन वो बैकबोन बनता किसमें से है? नोटोकॉर्ड में से। याद रखना आपका जो बैकबोन बनता है वो नोटोकॉर्ड में से ही बनता है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, क्या आपके पास टेल होती है? क्या आपके पास टेल है? नो सर नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं है। तो याद रखना, लेकिन हमारे पास टेल होती है जब हम बेबी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, जब हमारा बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब हमारे अंदर टेल मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं हमेशा पोस्ट एनल टेल। तो हर एक कॉर्डेट के अंदर आपको पोस्ट एनल टेल मिलेगी, सो यू गेट टू हैव अ पोस्ट एनल टेल इन द कॉर्डेट। पोस्ट एनल का मतलब होता है कि आपके इनस के बाद जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं टेल। तो याद रखना आपके पास भी टेल हुआ करती थी, लेकिन एट एम्ब्रोनिक लेवल। आपके पास भी नोटोकॉर्ड हुआ करता था, लेकिन एट द एम्ब्रोनिक लेवल, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज पे। बाद में आपका नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। सो याद रखना कॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड काफी क्लियरली मिलेगा देखने के लिए। चलिए इसको आगे यहाँ पे समझते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, कॉर्डेट मीन्स शोइंग नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट वाले वो एनिमल्स होते हैं जिसमें आपको नोटोकॉर्ड मिलता है, राइट। These animals are bilateral, symmetrical, triploblastic and have a coelom. ये सारे एडवांस एनिमल्स, मतलब इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होगा, 3 लेयर होंगी, और इसमें भी आपको सीलम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। In addition, new feature of body design, namely notochord, at least at some stage during the life. याद रखना प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा, ये आपको काफी क्लियरली आपको मिलेगा। ये जो रॉड वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, the structure which I made node वाला, that is my notochord, ठीक है, that is my notochord which I'll get to see. चलिए आगे देखते हैं। Then a rod-like supporting structure of the body. The notochord is a rod-like supporting structure that runs along the back of the animal, separating the nervous system from the gut. तो ये पेजरा आपका बैक के अंदर आपका यहाँ पे लाइक जाता है, और ये 2 पार्ट्स को डिवाइड करता है। कौन से 2 पार्ट को डिवाइड करता है? आपके नर्वस सिस्टम और गट को। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बताता हूँ, इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ये है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसके ऊपर आपका होगा नर्वस सिस्टम,
इसके ऊपर वाले एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो मैं आपको बना के दूंगा यहाँ पे इस वाले एरिया में आपको मिल सकता है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। ये जो येलो वाला जो मैं बनाया यहाँ पे दैट इज माय नर्व कॉर्ड, इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड को आप याद रखना एज अ नर्व सिस्टम। और नीचे जो होता है आपका वो होता है आपके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, नीचे आपको मिलता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से माउथ आ रहा है तो ये पूरा माउथ का होगा यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो याद रखना दिस इज जो मैं बना रहा हूँ आपका यहाँ पे, ये पूरा आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को इवन कहते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ गट। याद रखना डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका होता है उसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ गट। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो गट है और जो मेरा जो नर्व कॉर्ड है, जो मेरा ब्रेन वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच में कौन आ रहा है मेरा यहाँ पे, नोटोकॉर्ड। इन दोनों के बीच में जो मेरा यहाँ पे आ रहा है नोटोकॉर्ड। तो इसलिए हम कहते हैं कि नोटोकॉर्ड आपके नर्वस सिस्टम और गट को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। सो नोटोकॉर्ड मेरा नर्वस सिस्टम और मेरे गट को यहाँ पे सेपरेट करेगा, वही वहां पे लिखा हुआ है। क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। लेट्स सी द अदर थिंग्स। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल अटैच फॉर इजी मूवमेंट। तो हाँ, इसके अंदर आपको मसल्स भी आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। प्रोटोकॉर्डेट मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेज इन देयर लाइफ फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल। देखो कई बार क्या होता है ना बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, आपको वो तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो आपको लार्वल स्टेज में मिलता है बट एडल्ट में नहीं मिलता। देखो फॉर एग्जांपल लार्वा स्टेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने बटरफ्लाई तो देखी है, आपने अगर बटरफ्लाई देखा है तो आपने कैटरपिलर भी देखा होगा, सबने Yes. कैटरपिलर देखा होगा, राइट? वॉर्म Yes, जैसा होता है ऊपर बैठा हुआ। जो कैटरपिलर होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज। जो कैटरपिलर आपका होता है ना, उसको हम कहते हैं लार्वल स्टेज, ठीक है। और जो बटरफ्लाई होता है उसे हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज ए एडल्ट फॉर्म। बटरफ्लाई जो आपका होगा वो आपका यहाँ पे होगा एडल्ट फॉर्म, राइट? तो याद रखना प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है कि जो लार्वा होता है ना उसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, बट कई बार क्या होता है कि एनिमल के अंदर आपको नहीं मिलेगा, मतलब एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोटोकॉर्ड may not be a proper notochord present in all the stage in their life or for an entire length of the animal. So notochord आपको यहाँ पे मिल सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा मिलेगा, थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलेगा, राइट? पहली चीज याद रखना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो पूरा बॉडी में मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हेड से लेके टेल तक आपको मिलेगा। आपको सिर्फ टेल में ये मिल सकता है कई बार, या सिर्फ हेड में मिल सकता है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे लिख के रखी है दैट नोटोकॉर्ड आपको मिलता है बट जरूरी नहीं है कि आपको पूरे लाइफ में आपको मिलेगा, राइट? शायद सिर्फ लार्वा में मिले, एडल्ट में आपको ना मिले। दैट इज समथिंग दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये पता चल जाए। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो एक एनिमल, इसके लार्वा है, समझो एक लार्वा है, ठीक है। लार्वा ऐसा ही दिखता है अजीब सा, ठीक है। सो अज्यूम दैट दिस इज द लार्वा ऑफ एनिमल। इसकी मैं आंखें बना देता हूँ, यहाँ पे इसका फेस बना ताकि पता चले। सो अज्यूम करिए मेरा लार्वा है, ठीक है, किसी एनिमल का, राइट? अब इस लार्वा प्रोटोकॉर्डेटा के लार्वा ही है। अब इसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिल रहा है लेकिन सिर्फ आपको टेल में मिल रहा है। आपको नोटोकॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई जस्ट राइट नोटोकॉर्ड NC। ये मुझे कहाँ मिल रहा है? सिर्फ टेल के अंदर मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अब जब ये लार्वा हो जाता है एडल्ट, जब ये लार्वा मेरा एक एडल्ट एनिमल बन जाएगा, तो समझो अब मेरा ये एक एडल्ट एनिमल यहाँ पे बन चुका है, बढ़िया सा एक अच्छा सा एडल्ट एनिमल ये अब मेरा बन चुका है, राइट? अब एडल्ट एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो आप कह सकते हो कि यार नोटोकॉर्ड था लार्वल स्टेज पे बट एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। वही चीज वहां पे बेटा लिखी हुई है, वही चीज वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। कि कई बार हो सकता है लार्वल स्टेज में और एडल्ट फॉर्म में आपको ना मिले, और कई बार क्या होता है कि आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा लेकिन आपको पूरा ना मिले, सिर्फ आपको टेल वाले एरिया में मिले, हेड में ना मिले। सो दैट कैन आल्सो हैपन। सो दैट इज समथिंग दे हैव डिस्कस ओवर देयर। वही चीज उन्होंने वहां पे बोली है। अरे बाबा, so that is something they have written. Then protochordates are marine animals. याद रखना ये जो मेरे एनिमल्स यहाँ पे है ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे होंगे marine animals. They are all going to be marine. Examples: Herdmania and your Amphioxus. So Herdmania and Amphioxus आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं।
दोनों आप देख सकते हो, दोनों के दोनों आपको मिलते हैं ओशन के अंदर, दोनों के दोनों आपको ओशन में आपको ग्रो करते हुए आपको इजीली मिल जाएंगे। सो हर्डमेनिया एंड एम्फिऑक्सिस आर द टू एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और दोनों के दोनों एग्जांपल आपको पानी के अंदर, ओशन के अंदर काफी अच्छे से आपको ग्रो करते हुए आपको मिल सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ माय पर्टिकुलर प्रोटोकॉर्डिनेट्स। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ माय आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा एग्जांपल होगा मेरे आर्थ्रोपोडा का, बताइए क्या लगता है आपको। सर लॉबस्टर। ठीक है, किसी ने मुझे आंसर दिया लॉबस्टर, और कुछ। Lobster. अच्छा, आप सब लोग मुझे एक दे रहे हैं, तो यस बेटा बिल्कुल सही आंसर आपने यहाँ पे, जो लोगों ने लॉबस्टर यहाँ पे बोला है, यस ऑप्शन 1 यहाँ पे मेरा सही आंसर होगा। लॉबस्टर इज एग्जांपल ऑफ माय आर्थ्रोपोडा। सो लॉबस्टर हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, सब पानी में मिलते हैं, याद रखना। एक आपका लॉबस्टर हो जाता है, देन आपका हो जाता है यहाँ पे आपका क्रैब हो जाता है, देन यू कैन आल्सो हैव योर प्रॉन ओवर हियर, ऑल ऑफ देम आर सीन इन द वाटर एंड दे आर ऑल माय आर्थ्रोपोड्स। ये सारे मेरे आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल बन जाते हैं। आप मुझे बता दो ऑक्टोपस कौन से ग्रुप के अंदर आएगा। Mollusca. मोलस्का। ठीक है, ये मेरा आएगा मोलिस्का के अंदर। कोई मुझे बताएगा कि स्पॉन्जी मेरे कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे। स्पॉन्जी, अरे वेरी गुड, ये स्पॉन्जी अंडर द पोरिफेरा, बिल्कुल सही, अंडर द पोरिफेरा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखते हैं प्लांट्स विद द हिडन सीड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट विद द हिडन सीड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कौन सा होता है। चलो मैं आपको इसके अंदर हिंट देता हूँ, अरे हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। कौन सा प्लांट होता है जिसके अंदर आपको मिलता है ओवरी, और ओवरी के अंदर मिलता है आपको ओव्यूल। कौन सा प्लांट है जिसमें आपको ओवरी भी मिलेगा और ओवरी के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे आपका ओव्यूल। ऑप्शन ए। वेरी गुड, सही आंसर बेटा आपका, यस। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स विल हैव अ हिडन सीड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे आपका सीड होता है वो आपका कवर कर लेता है, ओवरी आपको कवर कर लेता है, ओवरी जो होता है वो सीड को कवर कर लेता है। आप जानते हो ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड फ्यूचर के अंदर। तो ये जो ओव्यूल होता है, ये जो सीड होता है, ये सीड इज सराउंडेड बाय द ओवरी, और इसलिए हम इसे बोलेंगे यार ये मिलेगा मुझे देखने के मेरे एंजियोस्पर्म्स के अंदर। दैट इज समथिंग आई गेट टू सी इन द एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, राइट। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। अब आप लोग मुझे फटाफट आंसर करोगे, फटाफट आंसर करोगे ताकि हम इन चीजों को समझ के आगे बढ़ सके। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपका लीच कौन से फाइलम के अंदर आता है, लीच कौन से ग्रुप के अंदर आता है। हाँ जी बेटा बोलिए। एनिलिडा के अंदर आता है मेरा लीच, ठीक है। और लीच कैसे खाना खाता है अपना, कैसे खाना खाएगा लीच अपना खाना। Blood को suck करके. ब्लड को suck करके, ऑलराइट, ठीक है, समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए कि आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर सिमेट्री कौन सी होती है। हाँ जी बिल्कुल सही, इसमें जो सिमेट्री आपको मिलेगी वो आपके यहाँ पे होगी बायलैटरल। सो बायलैटरल सिमेट्री इज गोइंग टू बी सीन ओवर हियर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। देन आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए, देन यू शुड टेल मी ओवर हियर। आर्थ्रोपोडा तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब मुझे आप यहाँ पे बताइए कि आपके ट्यूब फीट किसके अंदर होते हैं। ट्यूब फीट हमने ये टर्म किस में देखा था, किस में होते हैं मेरे ट्यूब फीट। स्टार, बिल्कुल सही। तो मेरा ग्रुप यहाँ पे आएगा मेरा एकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड। माय ग्रुप ओवर हियर इज माय एकाइनोडर्मेटा, राइट। ये मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। देन आप मुझे बताइए कि एकाइनोडर्मेटा के अंदर जो पानी का जो सिस्टम होता है, पानी अंदर आता है फिर बाहर निकलता है, उसका नाम क्या होता है, व्हाट डू यू कॉल इट एज अ। वेरी गुड, राइट। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वाटर वास्कुलर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वाटर वास्कुलर सिस्टम, हम उसे वहां पे बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप बताइए कि आपका जो मोलस्का होगा उसकी तो बॉडी आपकी रहेगी वहां पे सॉफ्ट, ठीक है। मोलस्का के मुझे 2 एग्जांपल बता दीजिए, व्हाट आर द 2 एग्जांपल ऑफ मोलस्का। स्नेल एंड ऑक्टोपस। स्नेल, हाँ जी, और एक हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी आप एग्जाम यहाँ पे बिल्कुल आप बता सकते हो। एक और याद रख लेना, मजल याद रख लेना, मजल एक याद रख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो उतना भी अगर आप याद रखते हो तब भी आपके लिए इनफ हो जाएगा वो, ठीक है।
अब मुझे आप लोग बताइए कि आपका जो आर्थ्रोपोडा होता है उसके अंदर कितनी जर्म लेयर मुझे मिलती है? 3 जर्म लेयर। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, ठीक है, सुनो, इसमें कंफ्यूजन में रखना। आपका जो ये होता है ना प्लेटीहेलमिन्थस, ये जो आपका जो ग्रुप था प्लेटफॉर्म वाला, यहां से लेके आपने जो अभी तक पढ़ा प्रोटोकॉर्डेट्स, यहां से लेके आपने जो प्रोटोकॉर्डेट्स तक आपने जहां पे पढ़ा, इन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ये सब के सब आपके यहाँ पे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये एक बात याद रखना है यहाँ पे। और इनमें सबके सब आपके होते हैं बायलैटरल सिमेट्री वाले, एक्सेप्ट एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म को छोड़ के सबके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। वो क्या सिमेट्री होती है उसकी वो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन याद रखना मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री, तो ये बात आप कर रही है। एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा मेरा फाइलम होता है या कौन सा मेरा ग्रुप होता है जो सिर्फ मुझे मराइन ओशन में मिलेगा? ये सिर्फ आपको ओशन में मिलेंगे, आपको ये फ्रेश वाटर में कभी भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। मुझे बताइए कॉकरोच कौन से ग्रुप के अंदर आता है? कॉकरोच मुझे बताइए आप, हाँ जी आप मुझे बताइए ग्रास हॉपर कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रास हॉपर ऑर्थोपोडा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर है यहाँ पे। स्कॉर्पियन कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? स्कॉर्पियन राइट, ठीक। और याद, अच्छा प्रोटोकॉर्डेट के एग्जांपल क्या होंगे? देख लो यहाँ पे, हर्डमेनिया एंड एम्फिऑक्सिस। अब ये एग्जांपल ना हमने कभी देखे नहीं है ना लाइफ में, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट याद रखना हर्डमेनिया एंड एम्फिऑक्सिस मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए इसमें एग्जांपल। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मुझे प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मिलेगा मुझे। कई बार ऐसा होगा नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलेगा, एडल्ट फॉर्म मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन नोटोकॉर्ड मुझे कभी ना कभी तो देखने के लिए मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, नोटोकॉर्ड, ठीक है। और स्टार फिश के साथ साथ हमने एक और एग्जाम्पल देखा था एकानोडर्म के अंदर, उसका नाम क्या था? जो गोल सा था, हाँ जी राइट, दैट वाज माय सी अर्चिन, ठीक है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जितना भी आज आपको कराया गया है आप जाके अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज रीच आउट टू अस। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली और बता सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कलेक्टिवली, क्या अभी तक जो हमने किया है एनिमल्स के अंदर, क्या आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज बता दीजिएगा, प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए हम रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ग्रुप के बारे में, दैट कैन बी और लाइक रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्लास वेरी लाइकली विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी विल डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है या अगर आपके पास कोई क्वेरी है देन आप अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन